अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो आपका हीरोज़ हैं उनमें से चैप्टर नंबर 2 जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। हिच हाइक होता है आपका मुफ्त का सफ़र। आप लिफ्ट लेके क्या करते हैं जी, जाते हैं। रेगुलर आप जो है वो ट्रैवलिंग नहीं कर रहे होते, पे करके आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे होते। असल में आप लिफ्ट लेके जो है वो क्या करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। तो हिच हाइकिंग का मतलब होता है खैराती यानी मुफ्त का सफ़र अक्रॉस द सहारा, सहारा के उस पार। सहारा डेजर्ट का एक नाम है, सहरा है, ठीक है, उसका नाम सहारा है। तो वो जो सहारा डेजर्ट है उसका मुफ्त का सफ़र, ये एक समझ लें कि बायोग्राफी है। ठीक है। एक अमेरिकन क्रिस्टोफर है, वो जो सहारा जो एक बड़ा डेंजरस किस्म का डेजर्ट समझा जाता है, उस पे वो क्या करता है जी, उसका सफ़र करता है, उसको विज़िट करता है। तो इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है जी। If a giant were to pick England up and put it down in the middle of the Sahara Desert. If a giant कहते हैं दो जिन, बड़ी कद्दूकामत वाला। ठीक है। अगर एक जिन जो है वर टू पिक इंग्लैंड, अगर वो इंग्लैंड को उठाता है आप ऊपर, कहते हैं अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक जिन जो है वो पूरा इंग्लैंड जो है, बरतानिया जो है, उसको क्या करता है जी, ऊपर उठा लेता है। एंड पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ द सहारा डेजर्ट। एंड पुट इट डाउन, और उसे नीचे रख देता है इन द मिडल ऑफ द सहारा डेजर्ट, सहारा का जो सहरा है उसके दरमियान में। और फिर वो क्या करता है जी, उसे सहरा के, सहारा नाम का जो सहरा है उसे क्या करता है जी, उसके दरमियान में रख देता है। वी शुड हैव क्वाइट अ टास्क, तो हमारे लिए एक मुश्किल काम होगा। क्वाइट अ टास्क एक मुश्किल काम होगा। टू फाइंड इट, इसे तलाश करना। यानी असल में आपको वो विर्थ बता रहा है किसकी, सहारा डेजर्ट की। कहते हैं पूरा इंग्लैंड जो है अगर उसको उठा लिया जाए, उसकी जितने आबादी है उसको सहारा के दरमियान में रख दिया जाए, तो सहारा इतना बड़ा है कि उसको, वो इंग्लैंड पूरे को ढूंढना वहाँ पे क्या हो जाएगा जी, मुश्किल हो जाएगा। द फुल सहारा एरिया, कहता पूरे सहारा का जो रकबा एरिया होता है, जगह रकबा। ठीक है। स्ट्रेचिंग, वो फैली हुई है, स्ट्रेच वुसत, फैलाओ। ठीक है। आलमोस्ट द कंप्लीट विर्थ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, तकरीबन मुकम्मल चौड़ाई पे ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका की। विर्थ कहते हैं चौड़ाई। कहता है सहारा का जो रकबा है तकरीबन शुमाली अफ्रीका की चौड़ाई पे फैला हुआ है। इज़ मैनी टाइम्स, कई गुना ज़्यादा है, द साइज़ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अजीम बरतानिया के, वो अजीम बरतानिया के हुजम से कई गुना बड़ा है। कहता है सहारा की वो आपको पैमाश बता रहा है कि इतना बड़ा है कि वो समझ लें कि बरतानिया जैसे कई जो मुल्क हैं वहाँ पे आ सकते हैं। अबाउट हाफ ऑफ दिस जाइगेंटिक एरिया इज़ मेनली अंडर फ्रेंच कंट्रोल। कहते हैं अबाउट हाफ ऑफ दिस, हाफ आधा, तकरीबन आधा ऑफ दिस जाइगेंटिक एरिया, इस बड़े रकबे का, इस बड़े रकबे का जो आधा हिस्सा है, इज़ मेनली अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, वो फ्रांस के कब्ज़े में है। यानी आधा हिस्से पे फ्रांस ने कब्ज़ा किया हुआ है। वेरी रिसेंटली इंडीड, कहता है वेरी रिसेंटली, हाल ही में, इंडीड दरअसल हाल ही में, द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, डिस्कवरी दरियाफ़त ने ऑफ ऑयल, तेल की। कहते हैं हाल ही में तेल की दरियाफ़त ने बनीह द सेंट, रेत के नीचे, हैज़ बिगन टू ब्रिंग चेंजेस, तब्दीलियाँ लाना शुरू की हैं। कहते हैं अभी भी सहारा में क्या हुआ है जी, तेल निकलना शुरू हुआ है, इस वजह से वहाँ पे तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं। कौन सी तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं वो आपको बताएगा। बट लेस दैन 3 years ago, कहते हैं 3 साल से भी कम अरसा पहले, मोस्ट ऑफ द एरिया, ज़्यादातर जो इलाका था, हैड फॉर काउंटलेस ईयर्स, वो कई सालों तक कंसिस्टेड, मुश्तमिल था, ऑफ इमेंस स्ट्रेचेस, बड़ी बड़ी फासलों पे, ऑफ बैरन सेंट, बंजर रेत के। बैरन कहते हैं बंजर, सेंट कहते हैं रेत के। कहते हैं अब वहाँ पे थोड़े लोग आना शुरू हुए। पहले क्या था जी, वीरान जगह पड़ी हुई थी, सिर्फ वहाँ पे रेत हमें नज़र आती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इंटेंसली हॉट ड्यूरिंग द डे, वो रेत जो दिन को बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती, ठीक है जी। विद फ्यू वाटर वेल्स, वहाँ पे कुछ पानी के कुएँ होते, एंड लिटिल वेजिटेशन, और क्या थी, तो हल्का सा सब्ज़ा था। वेजिटेशन कहते हैं सब्ज़ा को, ग्रीनरी। ठीक है। कहते हैं वहाँ पे वो इलाका जहाँ पे सिर्फ बैरन सेंट थी, बंजर रेत थी, सिर्फ क्या था जी, चंद वहाँ पे पानी के कुएँ मिल जाते थे। ठीक है। और क्या था जी, वहाँ पे थोड़ा सब्ज़ा था। लार्ज पार्ट्स, ज़्यादातर हिस्सा जो था या बड़ा हिस्सा जो था, वर आलमोस्ट अनइनहेबिटेड, वो गैर आबाद था। अनइनहेबिटेड, यहाँ पे कोई हैबिटेंट्स नहीं थे, बशिंदे नहीं थे। ठीक है। इन अदर पार्ट्स, दूसरे जगहों पे, देयर वर जस्ट अ फ्यू टाउन्स, चंद कस्बे थे, वेरी वाइडली स्कैटर्ड, जो बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। एंड ओकेजनल वंडरिंग ट्राइब, ओकेजनल कभी कभार, वंडरिंग ट्राइब घूमने फिरने वाले
जो है कबीले हैं, ठीक है, खाना बदोश जिन्हें कहते हैं। सर्दियों में इधर आ गए, गर्मियों में चले गए, या गर्मियों में आ गए सर्दियों में चले गए, वो डिफरेंट सीज़न पे क्या करते हैं जी, वो डिपेंड करते हैं। एंड अकेजनल वंडरिंग ट्राइब्स, और कभी कभार खाना बदोश कबाइल थे ऑफ अरब्स, अरब के, और बर्बर्स या बर्बर्स के, बर्बर्स या अरब्स के क्या थे जी, खाना बदोश कबाइल कभी कभार वहाँ पे आ जाते थे। इसके अलावा कहते हैं सहारा में कुछ भी आबादी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हार्डली द लैंड, कहते हैं ये वो ज़मीन थी जहाँ पे बमुश्किल वन वुड थिंक, कोई सोच सकता था, इन विच टू गो हिच हाइकिंग, कि वो मुफ्त के सफ़र में जाएगा। कहते ये तो इधर रिस्क लेना मुश्किल था कि बंदा वो कहे कि जहाँ पे आबादी नहीं है, आना जाना नहीं है, कि बंदा के उसे लिफ्ट मिल जाएगी और वो सफ़र कर लेगा। येट दिस वाज जस्ट द मोड ऑफ ट्रैवल, ताहम यही वो सफ़र का ज़रिया था। दैट रॉबर्ट क्रिस्टोफर, जो रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने अ यंग अमेरिकन, जो एक नौजवान अमरीकी था, डिसाइडेड टू अडॉप्ट, इख्तियार करने का फ़ैसला किया था। कहते हैं हिच हाइकिंग जो था, मुफ्त का सफ़र तय करने का, यही वो तरीका था जो एक अमरीकी नौजवान था उसने इख्तियार किया था। इन द सहारा, सहारा में क्रॉसिंग, सहारा को अबूर करने में, विच ही बिगेन इन 1956, जो उसने 1956 में शुरू किया था। कहता है वो सफ़र जो उसने 1956 में शुरू किया था, यही वो तरीका था जो उसने क्या किया था जी, चुना था, मुंतखब किया था। अब कहते हैं उसकी अंदर ख्वाहिश कैसे पैदा हुई कि वो क्या करेगी, इसको देखे। वो बता रहा है को, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था, एवरी टाइम ही वाज अ नॉटी, जब कभी भी वो शरारत करता था, हिज फोस्टर मदर, तो उसकी मुँह बोली माँ, ठीक है, फोस्टर होते हैं मुँह बोली, रज़ाई जिसको कहते हैं, यूज़ टू थ्रेटन, उसे ख़बरदार करती, टू सेंड हिम टू टिम्बकटू, कि वो उसे टिम्बकटू भेजेगी। कहते हैं वो उसे डराती थी, धमकाती थी कि वो क्या करेगी, तुम्हें टिम्बकटू भेज देगी। वो है क्या जी, एन एंशियंट सिटी इन द हार्ट ऑफ फ्रेंच अफ्रीका, जो फ्रांसीसी अफ्रीका के दरमियान में वाक़ एक कदीम शहर है, ठीक है, एंशियंट कहते हैं कदीम को, हार्ट मरकज़ दरमियान, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग हिम, कहते हैं ये चीज़ बजाय उसे डराती, ठीक है, अलार्मिंग, उसे खौफजदा करती, द आइडिया अराउज्ड इन हिम अ कीन डिज़ायर, कहते हैं उसके अंदर इस चीज़ ने एक बहुत ही जो है शदीद ख्वाहिश पैदा कर दी। कीन डिज़ायर, शदीद ख्वाहिश, कहते हैं इस ख्याल ने उसके अंदर एक शदीद ख्वाहिश पैदा कर दी, टू सी दिस डिस्टेंट प्लेस, कि वो इस दूर दराज की जगह को देखे। अब वो उसकी माँ से कहती है मैं तुम्हें दूर भेज दूँगी सहरा में, तो बजाय वो डरता, वो उससे उसके अंदर एक जो है वो क्यूरासिटी पैदा हुई कि वो क्या करे, इस दूर दराज जगह को देखे। बाय द टाइम ही वाज अ यंग मैन, जब वो जवान हुआ, ही वाज फर्मली ग्रिप्ड बाय द वंडरलस्ट, ही वाज फर्मली ग्रिप्ड, वो मजबूती से जकड़ा गया, बाय द वंडरलस्ट, घूमने की इस आदत में। वंडरलस्ट, लस्ट कहते हैं आदत कोई भी, ठीक है, वंडर कहते हैं घूमना फिरना, फर्मली मजबूती से, ग्रिप्ट होता है जकड़ लेना, काबू कर लेना। कहता है जब तक वो जवान होता, उसके अंदर ये ख्वाहिश जो थी उसने उसे मुकम्मल तौर पर क्या किया था जी, जकड़ लिया था। हिज फर्स्ट एडवेंचर वाज, उसकी पहली मुहिम जो थी, एडवेंचर मुहिम, वाज टू गो अराउंड द वर्ल्ड, वो दुनिया के गिर्द जाना था, एट द कॉस्ट ऑफ $80, सिर्फ $80 के इवज़ में, कीमत में, ठीक है। आफ्टर दिस, इसके बाद ही डिटरमिन्ड, उसने फ़ैसला किया, दैट हीज़ नेक्स्ट जर्नी, उसका जो अगला सफ़र होगा, शुड बी टू ट्रैवल, वो आगे बढ़ेगा, राइट अक्रॉस द सहारा, बिल्कुल सहारा से उस पार, फ्रॉम अल्जीयर्स, अलजायर से, अल्जीयर्स क्या होता है जी, अलजायर, सहारा से अलजायर तक, ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका, नॉर्थ शमाली कोस्ट साहिल पे ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के शमाली साहिल पे, टू टिम्बकटू तक। वो उसने ये फ़ैसला किया कि वो अलजायर से टिम्बकटू तक क्या करेगा, जाएगा, और इसके लिए वो क्या करेगा जी, अफ्रीका का जो शुमाली साहिल है उसको क्या करेगा, वो अबूर करेगा। विच इज़ नियर द रिवर नाइजर, जो दरिया नाइजर के करीब था, इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द ग्रेट डेजर्ट, इन द एक्सट्रीम साउथ, इंतहाई जनूब में, ऑफ द ग्रेट डेजर्ट, इस अजीम सहरा के, जो इस अजीम सहरा के इंतहाई जनूब में वाक़या है। द ट्रांस सहारा जर्नी, ट्रांस होता है उस पार, सहारा के उस पार का जो सफ़र था, बिगेन शुरू हुआ, एट अ लिटिल टाउन, एक छोटे से इलाके से, बोसादा, उसका क्या नाम था जी, बोसादा, नाउन टू द नेटिव्स, जो मुकामी लोगों में जाना जाता था, एज अ पोर्ट ऑफ द सहारा, सहारा की बंदरगाह के तौर पर, यानी मुकामी लोगों से सहारा की बंदरगाह कहते थे, ठीक है। बंदरगाह होती है पोर्ट, जहाँ पे आपका समझ लीजिए बॉर्डर लाइन होती है जहाँ से आप आगे जाते हैं, ठीक है। फॉर इट इज़ हेयर दैट द डेजर्ट रियली स्टार्ट्स, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ से हकीकी तौर पर सहरा जो था वो क्या होता था जी, शुरू होता है। क्रिस्टोफर ने ये पता लगाया, दैट अ डेजर्ट ट्रक, कि एक सराय ट्रक जो है, वाज लीविंग फॉर द साउथ,
वो जुनूब की तरफ बढ़ रहा है, शॉर्टली जल्दी वो क्या कर रहा है, जुनूब की तरफ अपना सफ़र जारी रख रहा है। एंड ही अरेंज विद द ड्राइवर, अरेंज होता है मामलात, इंतज़ाम संभालना, मामला तय करना। उसने ड्राइवर के साथ मामला तय किए टू बी गिवन अ लिफ्ट, कि उसे क्या करेगा, वो लिफ्ट देगा एज़ फार एज इट वेंट, जहाँ तक वो जाएगा। उसने ड्राइवर के साथ ये बंदोबस्त कर लिया कि वो जहाँ तक जाएगा उसे साथ लेके जाएगा, यानी ये उसने ड्राइवर के साथ क्या कीजिए, मामलात तय कर, क्या कीजिए मामलात। द कंडीशंस वर एगोनाइजिंग, ठीक है, कंडीशंस सूरत हाल जो थी वर एगोनाइजिंग, तकलीफ़ देती। एगोनाइजिंग का मतलब क्या होता है जी, तकलीफ़ दे, मुश्किल। 3 मैन, 3 आदमी थे, अब सफ़र शुरू हो गया उसका, ठीक है। ड्राइवर, ग्रीसर एंड पैसेंजर्स, एक ड्राइवर था, ग्रीसर यानी हेल्पर जो था, ठीक है, ग्रीसर था, एंड पैसेंजर और साथ मुसाफिर। मुसाफिर से मुराद क्या जी, क्रिस्टोफर। कहते हैं ड्राइवर, ग्रीसर और मुसाफिर सैट साइड बाय साइड, वो करीब करीब बैठे हुए थे, इन द फ्रंट सीट, अगली नशिस्त पे। ट्रैवलिंग एट अ बेयर 32 किलोमीटर इन आवर, जो कि 32 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रहे थे। वाइल द टेम्परेचर रोज स्टडीली, जबकि दर्जा हरारत जो था वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल बढ़ रहा था। इन 2 आवर्स, 2 घंटों में, अब फ्लैस्क ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी का एक मशकीज़ा, बिकेम हॉट एनफ, वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया, टू मेक टी, के उसे चाय बनाई जा सकती है। कहते हैं वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि उसे चाय बनाई जा सकती थी, ठीक है जी। प्रेजेंटली अ फास्ट मूविंग वेपन कैरियर्स अवर टुक देम, कहते हैं जल्द ही, प्रेजेंटली जल्द ही या उसी वक्त, अ फास्ट मूविंग वेपन्स कैरियर, अ फास्ट मूविंग एक तेज़ी से आगे बढ़ती हुई वेपन्स कैरियर, असलहा ले जाने वाली गाड़ी, वेपन्स कहते हैं असलहा को, कैरियर उसको उठाने वाली, ठीक है। उसी वक्त तेज़ी से आगे बढ़ती हुई असलहा ले जाने वाली गाड़ी ने अवर टुक देम, उनको अबूर किया, उनसे आगे बढ़ी। क्रिस्टोफर स्टॉप्ड इट, क्रिस्टोफर ने उसे रुकवाया, एंड बैग्ड द लेफ्टिनेंट इंचार्ज, एंड बैग्ड और दरख्वास्त की द लेफ्टिनेंट से, इंचार्ज जो ड्यूटी पे था। लेफ्टिनेंट आपको पता है आर्मी ऑफिसर होता है, ठीक है, और ड्यूटी पे मौजूद लेफ्टिनेंट से दरख्वास्त की टू रिलीव हिम, कि उसे निजात दिलाए, फ्रॉम द मिजरी, इस तकलीफ़ से, ऑफ स्लोली बेकिंग, आहिस्ता आहिस्ता झुलसने से, टू डेथ मर, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता झुलस कर मरने की इस तकलीफ़ से उसे निजात दिलाए। 20 माइल्स एन आवर, जो 20 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से, 20 मील फ़ी घंटे की रफ्तार के इस सफ़र से आहिस्ता आहिस्ता झुलसने की तकलीफ़ से उसे निजात दिलाए, ठीक है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वो झुलस रहे थे। द लेफ्टिनेंट पॉइंटेड आउट, लेफ्टिनेंट ने इस बात की तरफ इशारा दिया, दैट स्ट्रिक्ट मिलिट्री रेगुलेशंस, के शदीद सख्त जो मिलिट्री आर्मी के रेगुलेशंस कवानीन हैं, सख्त फ़ौजी कवानीन जो हैं, फॉरबेड द कैरिंग ऑफ सिविलियंस, वो आम शहरी को ले जाने से रोकते हैं। सिविलियंस होता है आम शहरी, कैरिंग ले जाना, ठीक। उसने कहा कि हमारे पास रूल्स ऐसे हैं कि आप आम शहरी को गाड़ी पे बिठा नहीं सकते, ये चीज़ मुझे रोक रही है। क्रिस्टोफर रिप्लाइड बाय प्रोड्यूसिंग अ परमिट, क्रिस्टोफर ने जवाब में एक इजाज़तनामा निकाला, परमिट, ठीक है, फ्रॉम द वार मिनिस्ट्री, जो कि वजारत जंग की तरफ से था, गिविंग इन परमिशन, जिसमें उसको इजाज़त दी गई थी, टू जॉइन द फ्रेंच फॉरेन लीजन, कि वो फ्रांसीसी गैर मुल्की फ़ौज में शामिल हो जाए, ठीक है, लीजन कहते हैं आर्मी, लश्कर, फॉर अ शॉर्ट पीरियड, मुख्तसर दुरानिए के लिए, इन ऑर्डर टू कलेक्ट मटेरियल, ताकि वो क्या कर सके, मवाद जमा कर सके, फॉर एन आर्टिकल, एक आर्टिकल के लिए, ताकि वो एक आर्टिकल के लिए मवाद जमा कर सके। उसने किसी आर्टिकल की मवाद जमा करना था, तो उसको परमिशन दी थी कि वो चंद अरसा आर्मी में रह सकता है। द परमिशन हैड लेटर बीन विदड्रॉ, कहते हैं वो इजाज़त जो थी बाद में मनसूख कर दी गई थी, विदड्रॉ होता है वापस ले लेना चीज़ को। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन खुशकिस्मती थे से, द लेफ्टिनेंट डिड नॉट टर्न द पेपर, लेफ्टिनेंट ने पेपर को ना उल्टा, एंड सी द कैंसल्ड स्टैम्प, और उसने मनसूख शुदा मोहर जो थी वो ना देखी। सी देखना, कैंसल्ड मनसूख कर दे, स्टैम्प मोहर। ही वॉज ड्रॉप्ड एट द टाउन ऑफ गरादिया, उसे गरादिया के कस्बे में उतार लिया गया। अ टिपिकल डेजर्ट सिटी, जो एक ख़ास सहराई शहर था। एक्सेप्ट दैट द फ्लाइज आर एवर मोर न्यूमरस एंड स्टिकियर देन दे आर एनीवेयर एल्स, कहते हैं उसकी खसियत क्या थी जी। अ टिपिकल डेजर्ट सिटी, एक ख़ास सहराई शहर था, एक्सेप्ट इसके अलावा, दैट द फ्लाइज आर इवन मोर न्यूमरस, कि वहाँ पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थी, स्टिकी और चिपकने वाली थी, देन दे आर एनीवेयर एल्स, किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले में, कहते हैं किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले में वहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ थी, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज़ द रिमोटेस्ट रिलेशनशिप विद फूड,
कोई भी ऐसी चीज़ जिसका दूर दूर से ताल्लुक़ हो विद फूड, किससे, खुराक के साथ, रिमोटेस्ट दूर। कहता है कोई भी चीज़ जिसका दूर से भी खुराक से ताल्लुक़ है, क्रिस्टोफर बयान करता है, इज़ कॉन्स्टेंटली एंड कम्प्लीटली कवर्ड विद फ्लाइज, वो मुसलसल और मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थी विद फ्लाइज, मक्खियों से। कहता है कोई भी खाने वाली चीज़ जो थी ना, उस पर मक्खियाँ आपको नज़र आती थी। दे हैव नो हेजिटेशन, दे से मुराद के मक्खियाँ, कहते हैं उन्हें कोई हिचकिचाहट महसूस ना होती इन फॉलोइंग द फूड, खुराक के पीछे आते हुए, राइट इनटू योर माउथ, बिल्कुल आपके मुंह तक, बिल्कुल आपके मुंह तक खुराक के पीछे आते हुए उन्हें कोई भी हिचकिचाहट महसूस ना होती। एंड आई हैव टू बी विजिलेंट, और कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ी, अनटिल ईच माउथफुल वाज सेफली बिहाइंड माई टीथ, जब तक कि माउथफुल लुकमा, मेरा हर लुकमा जो था वह सेफली बाहिफाजत बिहाइंड माई टीथ, मेरे दांतों के नीचे ना हो, जब तक कि मैं कहते मेरा लुकमा बाहिफाजत दांतों के नीचे ना चला जाए, यानी दांतों में ना चला जाए, मुंह में ना चला जाए। कहता है बड़ा एहतियात करना पड़ती जब तक वो लुकमा मुंह तक जाता कि ऐसा ना मक्खियाँ भी साथ चली जाएँ। आई सा मैनी चिल्ड्रन, कहता मैंने बहुत से बच्चों को देखा ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में, बट आई गॉट ऑनली अ वेग आइडिया, लेकिन मुझे मुबम सा जो था वो आइडिया, कहते हैं ख्याल को, कहते मैं मुबम सा ख्याल आया, अब व्हाट दे लुक लाइक, वो कैसे दिखते, कहते मैं उनको देख ना सका, क्यों, फॉर दे ऑल वोर अ मास्क ऑफ फ्लाइज, कि उन सब ने मक्खियों का मास्क जो था वो पहना हुआ था। ठीक है जी, यानी उनके मुंह पे मक्खियाँ ही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी जो शक्ल है वो कैसी है। कहता है मुझे वेग आइडिया भी नहीं था, बिल्कुल मुबम सा इशारा भी मुझे ना हुआ वो कैसे दिखते थे। He was able to continue his hitchhike to the south in the leisurely manner that was so typical of the desert. He was able, वो इस काबिल था, to continue his hitchhike, कि वो अपना मुफ्त का सफ़र जारी रखे, वो अपने मुफ्त के सफ़र को जारी रखने के काबिल रहा, टू द साउथ, जुनूब की तरफ, इन द leisurely manner, बड़े पुरसकून अंदाज में, that was so typical of the desert, जो सहरा की खास बात थी। कहते हैं इसके बावजूद उसने जुनूब की तरफ अपना सफ़र क्या किया जी, जारी रखा। ऑन द डे ऑफ हिज अराइवल, उसकी आमद के दिन, ही डिस्कवर्ड, उसने पता लगाया, दैट देयर वाज अ ट्रक, एक ट्रक है, ड्यू टू लीव एट वंस, जो फ़ौरन छोड़ रहा है, फ़ौरन जा रहा है, फॉर एल्गोलिया के लिए। उसे पता चला कि एक ट्रक अभी भी क्या है जी, एल्गोलिया के लिए रवाना हो रहा है। दिस ट्रक वाज अ न्यू, ये ट्रक जो था वो नया था, एंड पावरफुल, और ताकतवर था, एंड कैरिड ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, वो हर तरह का सामान लेके जा रहा था। गुड्स कहते हैं सामान को, पिन्स जिसमें पिनें थी, एंड नीडल्स सुइयाँ थी, सोइंग मशीन सिलाई की मशीनें थी, पॉट्स बर्तन थे, एंड पेंस परात बर्तन ये भी होते हैं। ठीक है, एंड मशीन्स पार्ट्स, और मशीनी पुर्जे थे। कहते हैं ये सारा सामान उसमें मौजूद था जो ट्रक लेके जा रहा था। इट वेटेड 10 टन्स, कहते हैं उसका वज़न जो था वो 10 टन था। फॉर अबाउट 10 माइल्स आउटसाइड द टाउन, तो कहते हैं फॉर अबाउट 10 माइल, 10 मील तक, आउटसाइड द टाउन, कस्बे के बाहर 10 मील तक, द रोड कंटिन्यूड, सड़क जो थी वो जारी रही। कहते 10 मील तक सड़क थी, देन इट स्टॉप, फिर वो ख़त्म हो गई, रुक गई, मतलब क्या है, ख़त्म हो गई। 10 मील तक सफ़र थी, आगे अब डेजर्ट में ही चलना था। ठीक है, द रूट ले अक्रॉस एन अपेरेंटली ट्रैकलेस डेजर्ट, द रूट ले अक्रॉस, कहते आगे आने वाला जो रास्ता था, इन अपेरेंटली, वाज़िया तौर पर, ट्रैकलेस डेजर्ट, बेरास्ता डेजर्ट, सहरा था। ठीक है जी, कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ सहरा ही सहरा था, रेत ही रेत थी। ठीक है, नॉन द लेस, ताहम, द ड्राइवर जो था, नेम्ड हैंटाउट, जिसका नाम हैंटाउट था, पिक्ड दिस वे विद अनकैनी स्किल, पिक्ड हिज वे, उसने अपने रास्ते का इंतखाब किया, विद अनकैनी स्किल, गैर मामूली महारत के साथ। कहते हैं कोई सड़क नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, इसके बावजूद उसने बड़ी महारत का मुजाहरा करते हुए अपने जो रास्ता था उसका इंतखाब किया। इट वाज डिफ़िकल्ट ट्रैवलिंग, ये मुश्किल सफ़र था। क्यों? एट टाइम्स द सैंड बिकेम टू सॉफ्ट, कहते हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता कि रेत इतनी ज़्यादा नरम हो जाती, टू बियर द वेट ऑफ द हैवी ट्रक, कि वो एक वज़नी ट्रक जो था उसके वज़न को बर्दाश्त ना कर सकती, हैवी बड़ा, एक बड़े ट्रक के वज़न को बर्दाश्त ना कर सकती, चूँकि रेत थी ना इसलिए। इट वाज़ दैन नेसेसरी टू स्टॉप एट वंस, कहते फिर ये ज़रूरी हो जाता कि उसे फ़ौरन क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। थोड़ी देर आगे चलती, जहाँ पे रेत थोड़ी नरम हो रही है वहाँ पे वो रोक देते। इफ़ द व्हील्स हैड बीन अलाउड टू स्पिन, कहते अगर पहिए जो थे उन्हें घूमने की इजाज़त दी जाती, स्पिन होता है घूमना, उन्हें घूमने दिया जाता, दे वुड हैव डग देमसेल्व्स डीपर, तो वो खुद क्या है जी, दस्ते चले जाते, डीपर, नीचे, जिस तरह नहीं वो जिस तरह नरम जगह आ जाए तो वो दस्ते चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर कहते हैं पहियों को इजाज़त दी जाती कि वो चलें आगे गाड़ी घूमें, ठीक है, तो क्या होता है जी, वो नीचे दस्ते चले जाते रेत में।
10 फुट स्ट्रिप्स ऑफ स्टील मैश, कहते हैं 10 फुट 10 फुट की स्ट्रिप्स पट्टियाँ ऑफ स्टील मैश, फौलादी जालियों की, ठीक है, फौलादी जालियों की 10 फुट की पट्टियाँ वर ड्रैग्ड, फिर क्या होता है उन्हें खींच के लाया जाता फ्रॉम द ट्रक से एंड प्लेस टुगेदर टू मेक अ रनवे, और इन्हें इकट्ठे मिला दिया जाता टू मेक अ रनवे, रास्ता बनाने के लिए। अब उनका रोज़ का काम तो उन्हें पता था, वो क्या करते उन्होंने जालियाँ रखी हुई थी, तो क्या करते वो उस ट्रक में रखी हुई थी, उस पर खींच के लाते और आगे ट्रक के बिछा देते ताकि वो सख्त रहे, ठीक है। फॉर द व्हील्स टू बाइट ऑन, ताकि क्या कर सके जी, पहिए जो हैं उस पर गिरफ्त हासिल कर सके, बाइट ऑन गिरफ्त हासिल करना। एज द ट्रक मूव, यूँ ही ट्रक आगे बढ़े, ताकि ट्रक यूँ ही आगे बढ़े उस पर जो है गिरफ्त हासिल कर सके। मैन इट रीच्ड हार्डर ग्राउंड, लेकिन जब वो सख्त ज़मीन पे पहुंचता, द स्टिप्स वर कलेक्ट अप, तो उन जालियों को पट्टियों को क्या किया जाता है जी, इकट्ठा किया जाता एंड ड्रैग्ड फॉरवर्ड, और आगे खींच के लाया जाता टू द वेटिंग ट्रक, इंतजार करते हुए ट्रक की तरफ। अब जहाँ पे सख्त आ गई ना सड़क, अब वहाँ पे जालियों की ज़रूरत नहीं थी, अब दोबारा पीछे वो जाते, उसको जमा करके आगे ट्रक तक लेके जाते। क्रिस्टोफर परफॉर्म्ड यूजफुल सर्विस, क्रिस्टोफर ने बड़ी मुफीद खिदमत सर अंजाम दी इन हेल्पिंग द ग्रेसर, ग्रीसर की मदद करने में विद दिस आर्डुअस ऑपरेशन, इस मुशक्क़त भरे काम के साथ। आर्डुअस मुशक्क़त भरा, ऑपरेशन काम, कहता है इस मुशक्क़त भरे काम में क्रिस्टोफर जो था उसने ग्रीसर की मुफीद मदद की, बड़े अच्छे अंदाज में मदद की। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही होगा जी। नेक्स्ट प्लीज़ को हम इसको